Hello बच्चों, let's see this question. Two pulses in a straight string whose centers are initially 8 centimeter apart are moving towards each other as shown in the figure. The speed of each pulse is 2 centimeter per second. After 2 seconds, the total energy of the pulses is. तो बच्चों किस में चल रही है? स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही है ना? तो आफ्टर 2 सेकंड पल्स विल ओवरलैप कंप्लीटली. अब बच्चों 2 सेकंड के बाद अब क्या होता है? पल्स कुछ इस तरीके से जाएगी. जैसे मान के चलो आफ्टर 2 सेकंड जो ये बोल रहा है कि पल्स कुछ इस तरीके से गई यहाँ पे कि 1 सेकंड, फिर ये 2 सेकंड यहाँ आई है ना इस पॉइंट पर. फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों? ये एक दूसरे पे क्या करेगी? यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगी. अब जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप हो रही है ना. यदि ए वन है तो ये ए टू है ना, और इक्वल साइज के तो ए माइनस है तो ये जीरो हो जाएगा. अब जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. हमारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, है ना. क्योंकि मीन पोजीशन ही मान लो यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम, दिस इज एट मीन पोजीशन. एट मीन पोजीशन, और एट मीन पोजीशन पे बच्चों होगा क्या एक्चुअल में? तो एनर्जी जो होगी और टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो ये तो बच्चों क्या हो जाएगा? जीरो. तो टोटल एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी. तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी मस्ट बी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक या प्योरली काइनेटिक. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. बेस्ट ऑफ लक.